हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 1 मैट्रिसेस में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को किस तरीके से फाइंड किया जाता है मैट्रिक्स के अंदर, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीछे का पोर्शन में लेकर चलूंगा मैं, जिसमें मैं आपको क्लियरली ये समझा पाऊं कि जैसे आपने पीछे की किसी टॉपिक की हेल्प से काफी सारी चीजों को निकालना सीखा है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं। हमने स्टार्ट किया मैट्रिक्स में डेफिनेशन के बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के कंसेप्ट को बताने के बाद और दोनों टाइप एक्लरेन एज वेल एज नॉर्मल यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसको समझाने के बाद आपने क्लियरली देखा कि इन टॉपिक्स की हेल्प से ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी हेल्प से आपने किन किन टॉपिक्स को कंप्लीटली क्लियर किया और इजीली वे से निकालना सीख लिया। उसमें कौन कौन से निकले? पहला आया था इनवर्स फाइंड करना किसी मैट्रिक्स का, फिर उसके बाद आया रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालना, चाहे मेथड कोई सा भी हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन या रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। पर मीनिंग क्या है कि वो एक मेन ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को सीखने के बाद आप लोगों ने इनवर्स निकालना सीख लिया, आप लोगों ने रैंक निकालना सीख लिया। देन यू गो टू द टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसके अंदर आपने दो टाइप को सीखा, जिसमें एक था होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और दूसरा था नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो एक टॉपिक की हेल्प से इतनी सारी चीजें आप निकालना सीखे। सेम ऐसे ही स्कैटर फॉर्म में आपका अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब यहां से आपका मॉड्यूल 1 के अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स में अब आप इसकी हेल्प से आगे के वैल्यूज को निकालना सीखें, यानी आगे के टॉपिक्स जो सॉल्व होंगे उसमें कहीं ना कहीं इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो जो टॉपिक है उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसका आउटकम है डिफाइन, डेफिनेशन आप इसकी समझेंगे, उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे एंड उसके अलावा किसी भी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालना सीख जाएंगे, है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सीधे इसको ना समझाकर मैं पहले इसके बेस को समझाऊंगा कि ये आया कहां से और कहां से बना है, राइट। तो पहली हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, राइट। किसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स? द मैट्रिक्स A minus lambda I is called characteristic matrix, where lambda be any scalar quantity and I is the identity मैट्रिक्स। ठीक, तो पहले हम इक्वेशन पे सीधे न जाकर हम समझ रहे हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। भाई कहां से बनी है? तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है? A माइनस लैम्डा आई, जिसमें लैम्डा भी द स्केलर क्वांटिटी और I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ A के ऑर्डर के बराबर। तो फॉर एग्जाम्पल इसको समझे, अगर हम मान लीजिए हमारे पास है इफ A इक्वल्स टू 1 2 1 0 2 3 0 0 4 3 1 3। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होगी? A minus lambda I equals to मैट्रिक्स A 1 2 1 0 2 3 0 0 4 माइनस लैम्डा I है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I उतना ही लेना है जितना A का ऑर्डर है। स्केलर की मल्टीप्लाई आपने कर दी, 1 2 1 0 2 3 0 0 4 माइनस लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। और क्या मिलेगा? दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, 1 माइनस लैम्डा 2 1 0
2 माइनस लैम्डा 3 0 0 4 माइनस लैम्डा, राइट। तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास आई है, दिस मैट्रिक्स कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जब ये बन गई तो उसके बाद भी हम सीधे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे नहीं जाएंगे, हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, राइट। हम पहले इसको समझेंगे। ये क्या कहता है? द डिटर्मिनेंट of mod of the determinant of the matrix A minus lambda I is called characteristic polynomial, right? The determinant of this characteristic matrix, ये कोई एग्जाम्पल में ले रहा हूं, इसी को आगे सिंप्लीफाई करते रहेंगे और आप समझते चले जाओगे। बीइंग एग्जाम्पल आप समझते चले जाओगे इसको कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होती है ए माइनस लैम्डा आई। उस ए माइनस लैम्डा आई का अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल दें तो वो मैट्रिक्स बन जाती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। मॉड निकालने पर इट इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ठीक। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आई थी, इसका मॉड निकाल देते हैं। देयरफॉर दैट इज मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू, इसका मॉड निकाल दीजिए तो आया 1 माइनस यानी डिटर्मिनेंट 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 0, राइट, माइनस 2 0 माइनस 0, ठीक है, 0 माइनस 0 प्लस 1 0 माइनस 0, 1 लेंगे तो 0 माइनस 0, सिंप्लीफाई कर लिया। 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा, राइट, ये आया a माइनस लैम्डा। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक। ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। नाउ जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाए उसके बाद आप फाइंड करेंगे अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सीधे नहीं बनेगी, पहले आप मैट्रिक्स बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक, देन पॉलिनोमियल बनाएंगे डिटर्मिनेंट लेकर, और उसके बाद इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन कैसे बनती है? द फॉर्म mod of a minus lambda I equals to 0 is called characteristic equation. राइट, यानी जो पॉलिनोमियल निकल कर आया इसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो दैट इज 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई किया आपने, 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर ऑफ 4 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर ऑफ 4 माइनस लैम्डा, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 8 माइनस 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब इक्वल्स टू 0। डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव किया, डिसेंडिंग पावर में, माइनस ऑफ लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर 12 लैम्डा 2 लैम्डा, दोनों माइनस में, तो ये आ गया माइनस का 14 लैम्डा और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 14 लैम्डा माइनस 8 इक्वल्स टू 0।
तो ये जो निकल कर आया, दिस वन, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिफाइन होती है और एग्जाम्पल बेस पर मैंने इसको बताया कि कैसे ये निकाली जाती है ना। लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट क्या है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर निकालनी है तो कुछ चीजें फिक्स हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस टॉपिक में हमेशा आपको स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, नॉन स्क्वायरिंग नहीं होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी, मीनिंग n क्रॉस n, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, इस तरह की मैट्रिक्स। लेकिन हायर ऑर्डर नहीं मिल सकता। वो क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जब आप इसको बोर्ड पे या अपनी नोटबुक में सॉल्व कर रहे होंगे तो आपसे हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल 4x4 ऑर्डर की अगर मैं मैट्रिक्स ले लूं तो a माइनस लैम्डा ही बनाना आसान है, लेकिन टिपिकल हो जाएगा उसका मॉड लेगा। 4x4 का मॉड कैसे लेंगे? क्योंकि आपने तो जो सीखा है या ऑन पेपर जो सॉल्व होता है वो 2x2 और 3x3 ही हो सकता है। 4x4, 5x5, 6x6 इनके लिए सॉफ्टवेयर जनरेट है, तो सॉफ्टवेयर में डालेंगे आप वैल्यूज को तो वो ऑटोमेटिक निकाल के दे देगा। तो ये सॉफ्टवेयर वर्क तो है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर तो आप एग्जाम में इस्तेमाल नहीं करोगे, वहां तो पेपर कॉपी पे ही लिखोगे। क्लियर ना? तो 2x2 और 3x3 ये फिक्स हो गया कि नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, नंबर 2 2x2 या 3x3 होगी। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो तीसरा पॉइंट ये है कि आप इस एग्जाम्पल को देखें। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, ये 3 एलिमेंट 0 लिए। अब ये 3 एलिमेंट 0 लिए तो उससे मुझे क्या आसान हुआ, यहां पर कैलकुलेशन देख रहे हैं आप, ये कैलकुलेशन आसान हो गई जिसकी वजह से ये इजीली निकालता चला गया। क्यों किया मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना खींचे, आप इजीली समझ जाए फॉर्म को। लेकिन यहां इतना कहकर मुझे काम खत्म नहीं करना था कि मुझे बस सॉल्व करके इसको दे दूं। मुझे ये समझाना था आपको कि तीसरा पॉइंट इसमें ये भी है कि अगर ये 0 ना हो, यहां पर टर्म हो और वो भी नेगेटिव में हो, 1 to 1 की तरह ना हो कि 7 हो, 6 हो, 11 हो, 12 हो, यानी नंबर ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में यहां पर 0 नहीं आएगा, यहां पर वैल्यूज आएंगी। और जब वैल्यूज आएंगी तो हो सकता है कि वहां पर कैलकुलेशन में कॉन्फ्लिक्ट फॉर्म चली जाए, या आपसे मिस्टेक हो जाए, या बहुत ज्यादा टीडियस फॉर्म हो जाए, यानी कैलकुलेशन बहुत सारी है। तो यहां पर मिस्टेक होने के चांसेस हो जाएंगे। केयरफुली करना है कैलकुलेशन। सिंपल ऐसी मैट्रिक्स हर बार तो नहीं मिलेगी, थोड़ी चेंज भी मिल सकती है, तो यहां चेंज आएगा। उसके बाद ये बनाना, तो ये अगर आपका सही बना तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपसे मैंने कहा ना इस टॉपिक का यूज खाली यहीं तक सीमित नहीं है। आगे की जितनी भी मैट्रिक्स के अंदर टॉपिक्स बचे हुए हैं उन सब में अब पहले इसको निकालना होगा, उसके बाद उसकी प्रोसेस को लगाना है। तो अगर यही गलत बना, मान लीजिए यहाँ पे आपने माइनस है, आपने प्लस कर दिया, 7 की जगह 6 हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक, ये 14 है, ये माइनस का 12 हो गया, तो क्या आगे सवाल वो अगले टॉपिक का कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मीनिंग इज दैट कि ये प्रोसीजर एक फॉर्म है, पहले मैट्रिक्स बनाना, फिर पॉलिनोमियल बनाना, एंड देन पॉलिनोमियल से इक्वेशन। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक डिटर्मिनेंट जिसका स्ट्रांग हो वो अप्लाई करके निकालें। अदरवाइज मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकालने का एक शॉर्टकट मेथड और आपको समझा रहा हूं। देखिए मैं इस चीज को 2 तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि आप एक तो इस प्रोसीजर से कर लें जिसको ये समझ में आता है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है या कहीं उसको दिक्कत हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकता है वो, तो इस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए वो शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकता है। तो अब नेक्स्ट में जो समझाने वाला हूं आपको वो है शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ वी स्टार्ट शॉर्टकट मेथड, जिससे कि अब हम इस पूरे प्रोसीजर को जो मिस्टेक हमसे हो सकती है उससे बचने के लिए हम अब शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करेंगे, जिसको मैं सिखा रहा हूं आपको। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। राइट, तो शॉर्टकट मेथड में
मैं पहले ही क्लियर आपको कर दूं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 2x2 और 3x3 ये दो ही आपको मिलेंगे जिसको आप सॉल्व करने वाले हैं, 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर। तो टाइप 1 है इसका फॉर 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, अगर ये दिया गया है 2x2 ऑर्डर, तो इसमें शॉर्टकट फॉर्मेशन है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, right? Number 2 is for 3x3 order matrix. अगर 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स है तब आप फॉर्मेशन लगाएंगे लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर्स दैट इज C11 प्लस C22 प्लस C33 ऑफ लैम्डा माइनस मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0। ये पहले मैंने फॉर्मेशन इसलिए लिखे ताकि मैं इसको एक साथ समझा पाऊं। वेयर, अब ये हर पार्ट को समझिए। वेयर सबसे पहले आया ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ली जनरल फॉर्म A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट? तो आप ये समझ पाए व्हाट इज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपको मिले A11 प्लस A22 प्लस A33, ये कहलाता है ट्रेस ऑफ ए। क्लियर? तो अब ये दोनों पार्ट में समझ लीजिए ट्रेस ऑफ ए इस तरीके से निकलेगा। क्लियर? नेक्स्ट है C11 प्लस C22 प्लस C33, C11 प्लस C22 प्लस C33 इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम। यानी आप C11 इसको निकाले कोफैक्टर को, C22 निकाले, C33 निकाले, किससे? ए से, ये जो ए है जो दिया हुआ सवाल है, और उनका सम करते हैं तो आपको मिल जाएगा C11 प्लस C22 प्लस C33 जो यहाँ प्लेस हो जाएगा। एंड मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? उस ए का आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये वो शॉर्टकट फॉर्म है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी मैट्रिक्स दी जा रही है उसका ऑर्डर देख लें आप पहले। अगर उसका ऑर्डर 2x2 है तो ये फॉर्मूला लगाएं, अगर ऑर्डर 3x3 है तो इस फॉर्मेशन को लगाएं। अब इसमें कौन सी वैल्यू किसके बराबर है उसको आप देख लें, समझ लें। ट्रेस ऑफ ए सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, C11 प्लस C22 प्लस C33 कोफैक्टर्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, एंड मॉड ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस पूरे पार्ट को अगर मैं एक एग्जांपल पे लूं, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया और आपको बताया कि क्या आसान है और क्या टिपिकल है, ऐसे ही मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, जिससे ये पार्ट भी आपका क्लियर हो जाए। Find the characteristic equation of the matrix
a equals to 1 2 3 minus 1 2 4 3 2 5। ठीक है, ये हमने कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली और आपसे कहा कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए आपने ऑर्डर चेक किया, ऑर्डर है 3/3, तो आपके पास ये फॉर्मेशन तो आपने इसको लिख दिया, वी नो दैट lambda cube minus trace of a of lambda square plus c11 c22 c33 of lambda minus mod of a equals to 0 be the characteristic equation of the matrix A। ये आपने लिख दिया। अब 1 by 1 जो जो चीजें आपको निकालनी है, जैसे ट्रेस ऑफ ए, C11 और ये तीनों चीजें आप एक एक करके निकालें। तो पहले हम निकाला है ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ दिस 1 plus 2 plus 5, how much? 8, right? ये 8 है ट्रेस ऑफ ए। नेक्स्ट C11 कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दिया, 2 4 2 5। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 3 3 5। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 2 -1 2। डिटरमिनेंट सॉल्व किया, यानी मॉड की वैल्यू निकाली, 10 - 8 2। C22 5 - 9 -4। C33 2 + 2 4। ठीक है, एंड देन इन तीनों का सम C11 + C22 + C33 कितना आया, 2 - 4 + 4 = 2। ये निकल कर आ गया इसका कोफैक्टर्स का सम। थर्ड इज मॉड ऑफ A इक्वल्स टू 1 into 10 - 8 -2 into -5 -12 plus 3 into -2 -6। सिंप्लीफाई किया, 2 ये आया 17 17 दूनी 34 प्लस 34 ये आया 6 और 2 8 दिया 24 -24। ठीक है, तो यहां बचा 10 और 2 12, ये हो गया 12। तो यहां से आपने तीनों चीजों को निकाल दिया। नंबर 1 ट्रेस, सम ऑफ कोफैक्टर्स एंड मॉड। इनकी वैल्यूज को फर्स्ट में रखा आपने, फ्रॉम फर्स्ट। तो इक्वेशन क्या बन रही है, लैम्डा क्यूब, उसके बाद ट्रेस ऑफ ए कितना आया 8 -8 लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद सम ऑफ कोफैक्टर्स आया 2 + 2 लैम्डा, और मॉड निकल कर आया आपका 12 - 12 = 0। राइट, तो ये जो आपने निकाला है, दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये कहलाती कैरेक्टरिस्टिक। तो ये एक प्रोसीजर मैंने आपको अभी बताया। उससे पहले मैंने आपको समझाया जनरल फॉर्म। तो जो जनरल फॉर्म है वो तो आपके सामने थी कि भाई हमें पहले मैट्रिक्स बनानी है, उसके बाद पॉलिनोमियल बनाना है, डिटरमिनेंट लेना है यानी, और पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। ऑन द अदर हैंड मैंने शॉर्टकट समझाया आपको। ये शॉर्टकट का प्रोसीजर है फॉर 2/2 एंड 3/3। ये इसके अंदर जो आई है चीजें, ट्रेस क्या होती है, कोफैक्टर्स क्या है और ए क्या है, उसको डिफाइन किया है, और फिर एक एग्जाम्पल लेके हमने इसको सॉल्व किया। तो ये सारी चीजें इजीली सॉल्व हो गई और ये निकल कर आएगा।
तो आप खुद भी देख रहे हैं कि ये आसान तरीका है, फॉलो अप कीजिए, समझिए इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अब आगे के मेन टॉपिक्स पर चलेंगे जो कि लॉन्ग में आते हैं। जो इस मॉड्यूल में बसता है वो है केले हैमिल्टन थ्योरम, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और डायगोनलाइजेशन। ये 3 टॉपिक अब इस मॉड्यूल में बसते हैं। इन तीनों टॉपिक्स में अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से ही वो सॉल्व हो पाए। यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज द वन पार्ट एंड देन बाय यूजिंग दिस टॉपिक यू सॉल्व द अदर फॉर्म, जैसे फाइंड आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, फाइंड डायगोनलाइजेशन एंड ऑल्सो फाइंड द इनवर्स यूजिंग केले हैमिल्टन। तो ये सारी चीजें आप सीखेंगे आगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है केले हैमिल्टन थ्योरम। थैंक यू।